मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स के अंदर, जो कि असेसमेंट ईयर 2025-26 और आप सबका थैंक यू करता हूं कि आप सब ने ये कोर्स परचेज किया। मैं यकीन के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस कोर्स को करने के बाद यकीनन आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के एक्सपर्ट बन जाओगे। तो आज के इस कोर्स के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इनकम टैक्स में या फिर आईटीआर के अंदर क्या क्या टर्म्स हैं जो कि यूज होते हैं। उन सब के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड वीडियो होगी इस कोर्स के अंदर, जिस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इनकम टैक्स के स्लैब्स क्या हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या है जो इनकम टैक्स के स्लैब एप्लीकेबल होते हैं किसी भी पर्सन के लिए, जो भी पर्सन अपनी आईटीआर फाइल करना चाहता है या फिर जो पर्सन अपनी इनकम को डिक्लेयर करना चाहता है, उस सब के लिए कौन कौन से टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होंगे न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स रिजीम्स के अंदर। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आज की डेट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए सभी पर्सन के पास, बेशक वो इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर आते हों या ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी के अंदर आते हों, सबके पास दो इनकम टैक्स की रिजीम है जिसके अंदर वो अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। साथ में हम लोग जानेंगे कि जो इनकम टैक्स के स्लैब हैं वो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए कौन से वाले स्लैब एप्लीकेबल होते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए कौन से स्लैब हैं, सुपर सीनियर सिटीजन, और साथ में हम लोग इस बात को जानेंगे कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्या चीज होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म है एज पर इनकम टैक्स लॉ 1961, उसके अकॉर्डिंग जो 1 से लेकर 7 तक के फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को यूज करने का क्राइटेरिया क्या है, किस केस में वो सारे फॉर्म एप्लीकेबल होंगे, यानी कि हम कब वो फॉर्म को एप्लीकेबल कर सकते हैं, किस केस में कौन से पर्सन के लिए उन फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं और कौन से ऐसे केसेस हैं जब हम उन फॉर्म्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, साथ में हम लोग जानेंगे कि किस फॉर्म के साथ कौन कौन सी कंडीशन अटैच है। इस बात को हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जानेंगे, स्पेसिफिक, और एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगी इस कोर्स के अंदर कि 1 से लेके जो 7 तक के इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म है ये किस तरीके से अप्लाई होते हैं। इसके अलावा एक फॉर्म होता है फॉर्म 26AS, फॉर्म 26AS और फॉर्म AIS और फॉर्म TIS। AIS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और TIS की फुल फॉर्म होती है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो इन तीनों फॉर्म्स के अंदर अगर मैं एक कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं तो एक टैक्स पेयर की इनकम का डाटा उसके अंदर होता है, लेकिन कंफ्यूजन यहां पर आता है कि कौन सी इनकम को हम लोग फाइनल माने, जो फॉर्म 26AS में लिखी हुई है या फिर AIS में लिखी हुई है या फिर TIS के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको इसी कोर्स के अंदर बिल्कुल मैं डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा और आप समझेंगे भी। साथ में आप जानेंगे कि व्हेन टू पे एंड व्हाट इज एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है, कब इसको पे करना होता है, इसकी लास्ट डेट्स क्या होती हैं, कौन कौन से टैक्स पेयर है जिनके ऊपर एडवांस टैक्स के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होते हैं। इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि व्हेन टू पे एंड व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं वैसे तो, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी होता है। तो इन डिफरेंसेस को और इसके लिए जो लॉ एप्लीकेबल होता है, सारी बातें हम इसी कोर्स के अंदर जानेंगे। इस कोर्स का जो मेरा एक मेन मोटिव है वो ये है कि जो भी मेरा व्यूअर या जो भी एक पर्सन इस कोर्स को परचेज करके पूरा करेगा, वो पर्सन इस कोर्स को करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का एक्सपर्ट बन जाएगा। इतनी ज़्यादा मेरी कोशिश है और उसी हिसाब से ये वाला कोर्स हमने डिज़ाइन किया हुआ है आप सबके लिए। साथ में आपको जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्विज होती हैं, एक वीडियो को करने के बाद आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे एक टीचर स्कूल के अंदर पढ़ाता है तो उसके बाद वो हमें होमवर्क देता है, इसी तरीके से इस कोर्स के अंदर हम भी आपको एक होमवर्क देंगे। किस शेप में? क्विज की शेप में। आप एक PDF फाइल होगी जो कि क्विज की होगी, जिसमें आपके क्वेश्चन भी होंगे और आंसर के ऑप्शंस भी होंगे, सभी आपको टिक करके आपको सही आंसर देना है। ऐसी भी चीज़ें आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेंगी जो कि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, सभी के साथ ये जो क्विज वाला क्वेश्चन पेपर है ये सब अटैच होगा। अब हम चलते हैं इस कोर्स का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स हैं उनको फिल कैसे किया जाए। देखिए, जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स हैं इन सबको फिल करना एक बहुत बड़ा और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, लेकिन आपको हर एक फॉर्म के लिए अलग अलग एक डेडिकेटेड वीडियो इस कोर्स के अंदर मिलेगी। 1 से लेकर 7 तक के इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म हैं और सभी फॉर्म्स के लिए आपको ये वीडियो डेडिकेटेड जो वीडियो है ये कंप्लीट मिलेगी। 1 से लेकर 7 तक के जो इनकम टैक्स के फॉर्म है वो एप्लीकेबल होते हैं सैलरीड पर्सन के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए, शेयर मार्केट की इनकम को किस फॉर्म में किस तरीके से हम शो करें, रेंटल इनकम
किसी पर्सन की रेंटल इनकम होती है तो उसको कौन से फॉर्म में उसकी रिटर्न जाएगी और कहाँ पे वो रेंटल इनकम है जो कि हमें शो करनी है। सपोज किसी ने प्रॉपर्टी की सेल या परचेज की कोई ट्रांजेक्शन की है तो कौन से रिटर्न के अंदर उसकी आईटीआर फाइल होगी, कौन से कॉलम के अंदर किस तरीके से आप उस प्रॉपर्टी की सेल परचेज के डाटा को लिखोगे। और सपोज कोई प्रॉपर्टी 2001 से पुरानी परचेज की हुई है तब आपको क्या करना है, ये सारी बातें आपको इसी कोर्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जैसे उस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर क्या इनकम आती है, सेविंग बैंक की इनकम, एफडी इंटरेस्ट से जो इनकम होती है वो होती है, डिविडेंड या फिर फैमिली पेंशन और इसी तरीके की और भी काफ़ी सारी इनकम होती हैं। इन सब के बारे में भी आपको एक डिटेल और एक प्रैक्टिकल लाइव वीडियो देखने के लिए मिलेगी जिससे आप एक नॉर्मल पर्सन से एक्सपर्ट पर्सन बन जाओगे। प्रीजेम्प्टिव इनकम, इनकम टैक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है प्रीजेम्प्टिव इनकम, उसकी आईटीआर आप किस तरीके से फिल करोगे और प्रीजेम्प्टिव इनकम के अंडर कौन कौन से सेक्शन हैं जो कि कवर होते हैं जिसके लिए आप आईटीआर फाइल करोगे, ये सारी बातें आप इसी कोर्स के अंदर सीखोगे। साथ में आप सीखोगे कि जब इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इस डॉक्यूमेंट के लिए भी एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है कि सैलरीड पर्सन है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बिजनेस पर्सन है या फिर उसकी शेयर मार्केट से इनकम है तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसी तरीके से जितनी भी इनकम होती हैं सभी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि आप अपने क्लाइंट से डिमांड करोगे, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप खुद एक एक्सपर्ट बनोगे। आपको अपने क्लाइंट से वो सारी चीज़ें लेनी है जो कि मैं आपको इस कोर्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा एज डॉक्यूमेंट वाइज। इसके अलावा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है किसी भी आईटीआर को फाइल करने के लिए, उसके लिए भी आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी। आईटीआर फाइलिंग करने की ड्यू डेट्स क्या हैं, प्रैक्टिकल क्विज, इस सारे सेक्शन को लेकर ये भी आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टैक्स डिडक्शन, इनकम टैक्स के अंदर जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो सेक्शन 80C से 80U तक की जो टैक्स डिडक्शन है उनके लिए आपको एक स्पेसिफिक वीडियो भी मिलेगी। और जो न्यू टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स डिडक्शन या एग्जम्पशन है वो कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं। वैसे तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप सभी ने ये सुना होगा कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कोई भी एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एक टैक्स डिडक्शन या एग्जम्पशन अवेलेबल होती है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी। सेक्शन 87A की टैक्स रिबेट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सच में। सेक्शन 87A की वजह से एक जो टैक्स पेयर है, यानी जो आपके क्लाइंट भी बनेंगे टैक्स पेयर्स, उनका बहुत ज़्यादा टैक्स सेव हो सकता है। वो किस तरीके से सेव होगा, सेक्शन 87A के प्रोविजन क्या कहते हैं, क्या उनके अंदर नई बातें हैं, क्या उनके अंदर डीप की बातें हैं, ये सारी बातें मैं आपको इसी कोर्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। बस मेरी एक इल्तिजा है आप सभी लोगों से कि जब भी आप इस कोर्स को देखो, यानी वीडियोस को देखो, तो शुरू से लेकर आखिर तक की सारी वीडियोस को आप इसमें देखेंगे और बिल्कुल एंड तक देखेंगे। अगर आपने कोई वीडियो बीच में अधूरी छोड़ दी तो मैं यूं कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपको जो कोर्स से एक्सपर्टीज मिलनी थी उसके अंदर कुछ कमी रह जाएगी। माइनर चाइल्ड को लेकर इनकम टैक्स का कानून क्या कहता है, ये सारी बातें मैं आपको इसी कोर्स के अंदर बताऊंगा। वाइफ, एक बहुत बड़ा शब्द है वाइफ। इनकम टैक्स में किस तरीके से हम वाइफ को यूज करके, यानी वाइफ के नाम को यूज करके पैसा बचा सकते हैं, टैक्स को बचा सकते हैं। टैक्स को बचाना भी अपने आप में एक पैसा बचाना है, पैसे की सेविंग करना है। और हाउ टू यूज टैक्स प्रोविजन थ्रू द स्पाउस आईटीआर। स्पाउस यानी कि जीवन साथी, पति के लिए पत्नी एक जीवन साथी है और पत्नी के लिए पति एक जीवन साथी है। तो इस तरीके से हम किस तरीके से टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स लॉ के अंदर टाइप ऑफ पर्सन का मतलब क्या है, कितने लोग होते हैं जिनको हम टाइप ऑफ पर्सन कह सकते हैं, टाइप ऑफ पर्सन के अंदर कितने लोग, कितनी कैटेगरी, कितनी ऑर्गेनाइजेशन कवर होती हैं, ये सब मैं इसी कोर्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। आईटीआर फाइलिंग कब फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। सपोज किसी की कोई इनकम नहीं है लेकिन उसने कोई काम ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से इनकम ना होते हुए भी उसके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो वो सारी बातें मैं आपको इसी कोर्स के अंदर बताऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि आईटीआर फाइल करने का बेनिफिट क्या आपको मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे जो फॉर्मेट्स हैं जो कि आप अपने क्लाइंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो सारे फॉर्मेट भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि एडवांस कैलकुलेटर इन फॉर्म ऑफ एक्सेल। एक्सेल का जो कैलकुलेटर है ये होगा असेसमेंट ईयर 2025 और 26 के लिए, जिसका फाइनेंशियल ईयर होता है 2024 एंड 25। इसके अलावा और भी इससे जो प्रीवियस ईयर है उनके कैलकुलेटर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा।
ये कैलकुलेटर इतना एडवांस होगा जिसमें आप अपनी क्लाइंट की इनकम फीड करेंगे तो ये कैलकुलेटर आपको बताएगा कि इस क्लाइंट के लिए या फिर इस पर्सन के लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेस्ट है, न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम, और कौन सी टैक्स रिजीम बेस्ट है। इसको कैलकुलेट करने का जो क्राइटेरिया है वो ये होगा कि किस टैक्स रिजीम के अंदर आपके क्लाइंट को पैसे ज़्यादा बचेंगे, यानी उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि क्लाइंट इंफॉर्मेशन समरी टू स्टार्ट फाइलिंग आईटीआर। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपने क्लाइंट से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी समरी है जो कि गैदर करनी है, उस पेज के अंदर आप लिखेंगे और उसके जस्ट बाद आप अपनी आईटीआर फाइलिंग शुरू कर सकते हैं। बिजनेस इनकम जिस भी पर्सन की होती है तो बिजनेस को फाइल करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर कुछ फॉर्म्स होते हैं। उन फॉर्म के अंदर उस बिजनेस का जो कोड है वो मेंशन करना होता है। कोड मतलब कि कोई हो सकता है कि सेल परचेज का बिजनेस करता हो, मैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं हो सकता है सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो सर्विस के लिए अलग कोड है, सेल परचेज के लिए अलग कोड है, टेक्निकल सर्विसेज के लिए अलग कोड है। सभी के लिए जो कोड हैं वो कोड की लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में आपके लिए एक ऑप्शन भी है कि अगर आप ये चाहते हैं या कोई ऐसी स्पेसिफिक वीडियो है जो कि आपको हमारे इस कोर्स के अंदर नहीं मिलती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कीजिए कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए अभी इस कोर्स के अंदर, क्योंकि हमें जो सीखना था उसके अंदर ये छोटी सी कमी और रह गई है जिसके ऊपर हमें एक डिटेल वीडियो चाहिए। तो यकीनन मैं आपके लिए उस डिटेल वीडियो को इसी कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। आप सभी से एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है कि जब भी आप इस कोर्स की वीडियोस को देखो तो आप बिल्कुल एंड तक उन वीडियोस को देखिए टू गेट द फुल एक्सपर्टीज इन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। तभी आप इस इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स को यूज करके पूरे एक्सपर्ट बन जाओगे। अब मैं वीडियो के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर हूं जहां पर मैं कहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाइंग द कोर्स। इसके अलावा हमारा एक इनकम टैक्स चैनल भी है जिसका नाम है इनकम टैक्स वाला, जो कि यूट्यूब के ऊपर है। इस कोर्स में तो आपको यकीनन काफ़ी सारी वीडियोस मिल ही रही हैं जो कि डिटेल वीडियोस हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको इस कोर्स के अंदर में भी प्रोवाइड ना हो, या फिर इस कोर्स के अलावा और भी टॉपिक्स हो सकते हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें आपको उस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपको सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो के अंदर, अगले टॉपिक के अंदर, जहां पर हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के कोर्स को शुरू करेंगे।